नहीं सुधरने का नाम ले रहा है रायबरेली का नगर पालिका, आए दिन बना रहता है चर्चा का विषय। नगर पालिका परिषद में लगातार चल रहा विवाद अब जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा है। उत्तर प्रदेशीय सफाई मजदूर संघ के नेतृत्व में आज कर्मचारियों ने जिलाधिकारी पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि पालिका में कर्मचारियों के मूल पद पर काम करने के कारण वाल्मीकि और हेला समाज के कर्मचारियों ने रोष व्याप्त है। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब से इन्होंने कार्यभार संभाला है तब से कभी भी अपने मूल पद पर काम ही नहीं किया है और मनमाने ढंग से वेतन लेकर चले आ रहे हैं। इस कारण से अन्य कर्मचारियों पर कार्य का भी अतिरिक्त आधार पर रहा है और पूरा शहर गंदगी से बजा रहा है। सीवर सफाई को लेकर जो विवाद चल रहा है उस पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि इसमें स्थायी कर्मचारियों से काम दिया जाए और कर्मचारियों का 1 करोड़ का बीमा कराया जाए और उन्हें सभी उपकरण उपलब्ध कराए जाएं तथा किसी भी हाल में कर्मचारियों को सीवर के भीतर न उतर जाए, जिसको लेकर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी के बीच में तनातनी चल रही है। वहीं आउटसोर्सिंग और ठेके कर्मचारियों को प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख के बीच वेतन वितरण करने तथा 2022 का इन कर्मचारियों का बकाया वेतन दिलवाने जाने की मांग की। संघ नेताओं ने कहा कि इसको लेकर कई बार जिला प्रशासन और पालिका को अवगत कराएगा, लेकिन हमेशा उसने इन ज्वलनशील मुद्दों को दरकिनारे किया है। लेकिन अब यदि जिला प्रशासन और नगर पालिका नहीं मानता है तो एक आंदोलन होगा। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। उन्हीं पद पे नाला गैंग के सफाई पद पे ओबीसी समान वर्ग के लोगों को जो है भर्ती हुई थी, मगर नगर पालिका प्रशासन जो है केवल उन्हीं से जो है नाला सफाई का काम ना करा के केवल एससी कर्मचारियों से सफाई कर्मचारियों से काम करा रहा है, जो कि मूल पद पे उन लोगों से काम नहीं करा के उनसे कहीं जो है किसी पटल पे बाबू बना दिया गया, किसी पटल पे जो है उनको जो है सफाई नायक बना दिया, किसी में निरीक्षक बना दिया गया है, जो कि वो नाला पद पे जो मूल पद पे उनसे काम लिया जाए और जो रायबरेली की जन समस्या है नाला सफाई की, उनको अगर ये काम करेंगे तो ये समस्या खत्म में अगर विभाग उतारेगा तो इसके लिए एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा और हड़ताल की। और मनवर हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलना कह रहे हैं, आप अगर हो तो हम लोगों को मिलवा दीजिए। 5 लोग हम लोग मिलना चाह रहे हैं, तो कोर्ट के बाद मिलने नहीं सर, मुलाकात करा दीजिए सर। कल सर शनिवार वह नगर पालिका तेरे खेल निराले। रायबरेली जनपद में आज नगर पालिका के कुछ कार्य ऐसे जो चर्चा का विषय आए दिन बने हुए हैं। आज रायबरेली जिलाधिकारी ऑफिस के सामने कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना पत्र देकर अपनी शिकायत पत्र दर्ज कराया। क्या है पूरा मामला, पूरे मामले की जानकारी करते हैं। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेश कुरेल है, मैं दलित अनुसूचित जाति समाज का जो है सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और आज रायबरेली की नगर पालिका परिषद के जो सफाई कर्मचारी हैं, जो हेला वाल्मीकि समाज के ये जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, आज इनकी समस्याओं को लेकर रायबरेली में जो है क्योंकि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। नगर पालिका परिषद जो प्रशासन है, चाहे वो ईओ हो चाहे अध्यक्ष हो, जो भी प्रशासन है, ये हेला वाल्मीकि समाज के साथ जाति भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव ये कर रहे हैं कि 2007-8 में जो है बैकलॉग में जो है तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार में सफाई कर्मचारियों की नगर पालिका में भर्ती हुई थी। वो सफाई कर्मचारियों की भर्ती में जो है क्या कहते हैं, उसमें ओबीसी समाज के लोग और समान वर्ग के लोगों की भी जो है जो मूल पद पे हेला वाल्मीकि समाज को रखा गया था नाला गैंग की सफाई में, और वहीं पे जो है उन ओबीसी और समान वर्ग के लोगों को भी रखा गया था। मगर नगर पालिका परिषद के जो है भेदभाव रवैया से हेला वाल्मीकि समाज के लोगों से काम लिया जाता है। नाले में कुदाया जाता है, गंदे नालों में कुदाया जाता है, सीवर में कुदाया जाता है, मगर जो ओबीसी समाज के और समान वर्ग के जो कर्मचारी नाला सफाई में भर्ती हुए थे उन पे मूल पद पे काम नहीं लेता, इनके साथ भेदभाव होता है। उन समस्याओं को लेकर ये बहुत से सारी समस्याएं, कहीं इनकी सेफ्टी को लेकर समस्याएं, सिक्योरिटी के लिए बिना किट के द्वारा इनको सीवर में कुदा दिया जाता है, कर्मचारियों की मौत हो जाती है, उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है, उनको आउटसोर्सिंग का पैसा नहीं मिल समय, इन लोगों जो आउटसोर्सिंग संविदा के कर्मचारी इनको समय से वेतन नहीं मिल रहा है। और एससी समाज के लोगों पे जो हेला वाल्मीकि समाज के लोग हैं उन्हीं से भेदभाव ये नगर पालिका परिषद कर रही है, जो कि तत्काल में यहाँ पे नगर पालिका का जो चेयरमैन भी है वो हमारे ही समाज से है, एससी समाज से है, मगर एससी समाज का वो शोषण कर रहा है। यहाँ तक का मिल के उन ओबीसी और समान वर्ग के कर्मचारियों को जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, इसको लेके जो है ये हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं।
इसकी शिकायत आपने और भी कहीं कर रखी है? इसकी शिकायत उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ ये पिछले कई सालों से ये मांग करता चला आया। हमारे अध्यक्ष जो है राजकुमार आर्या, विनय सुदर्शन साहब और हरशंकर वाल्मीकि जी, ये आए दिन इन समस्याओं को लेकर रोज जो है कहीं मांग पत्र देते हैं, कहीं कुछ देते हैं, नगर विकास मंत्री को मांग पत्र देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं, और यहाँ तक कि कार्बत बना के कार्बरत भी ईओ के द्वारा मिलती है। उस कार्बरत भी ये कहते हैं कि इनको हम समय से वेतन देंगे, इनको हम समय से सिक्योरिटी देंगे, मगर ये नहीं दे रहे हैं। ना इनको इंश्योरेंस का पैसा दे रहे हैं, ना इनको वेतन का पैसा दे रहे हैं, और मृत्यु भी हो जा रही है। उनको पूर्व जो है उनका जो है यहाँ जो रिटायरमेंट होते हैं उनका जो है मूल रूप से इनका वेतन जो रुका होता है, भुगतान भी समय से नहीं कर रहे। और केवल नूरा कुश्ती ईओ नगर पालिका की नूरा कुश्ती से ये सफाई कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। इस सफाई कर्मचारियों के शोषण की वजह से पूरा रायबरेली का जो है नाली सफाई नहीं हो पा रही है। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये भेदभाव की वजह से ये दोनों लोग मचाए हुए हैं। आज आप लोगों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? जिलाधिकारी के महोदय ने आश्वासन ये दिया, एडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा इस पर जांच करेंगे, ये भेदभाव नहीं होगा और ये कहीं ना कहीं ये भेदभाव रोका जाएगा। इस सुचारू रूप से व्यवस्था को जो है नगर पालिका में कराने का आश्वासन। आपके नगर पालिका अध्यक्ष चेयरमैन जो है आप उनका क्या कहना, वो क्या कहते हैं इस मामले में? अब ये नगर पालिका चेयरमैन और प्रशासनिक जो उनका ईओ का मामला है, आपसी भेदभाव है। उस आपसी भेदभाव में हमारे 80 कर्मचारियों को पीसा जा रहा है और नगर के जो जनहित में कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, कहीं अमृत योजना का जो है बहाना ले लेते हैं कि उससे रोड क्यों हुआ है, कहीं उससे नाला जाम हो गया, नाली टूट गई है। मगर जो अमृत योजना की जो एजेंसियां यहाँ आती है तो नगर पालिका को जो है भुगतान भी करती है निर्माण के लिए, वो निर्माण का पैसा कहाँ जा रहा है। चलिए, कुछ लोग और भी हैं। नगर पालिका की कार्यशैली हालांकि रायबरेली जनपद में आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ है, और भी लोग हैं, मैं इनसे भी जानकारी करना चाहता हूं क्या मामला है, किस मामले के अंतर्गत में लगातार ये लोग जो है इस मामले में प्रताड़ित हो रहे हैं। भी अपना परिचय। मैं विनय सुदर्शन, जिला महासचिव उत्तर प्रदेशी सफाई मजदूर संघ। देखिए, यहाँ नगर पालिका प्रशासन तो इन कर्मचारियों से काम भरपूर लेती है, लेकिन जब इनके पेमेंट मतलब इनकी सैलरी की बात आती है तो सैलरी इनकी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो है वो कभी 28 को आती है, कभी 25 को आती है, कभी 1 महीने बाद आती है, कभी 1.5 महीने बाद आती है। मतलब सैलरी देने के लिए माननीय चेयरमैन साहब, माननीय साहब मतलब बाध्य नहीं है, लेकिन माननीय चेयरमैन साहब उस बात ही है कि इनको सीवर में उतारा जाए। सीवर में उतारा जाए, अगर सीवर में मान लीजिए कर्मचारी हमारा उतर रहा है और नीचे सीवर के नीचे का जो हिस्सा होता है वो सीवर प्लास्टर नहीं होता, वो कच्चा होता है, सब ईंटें कच्ची होती हैं। मान लीजिए कर्मचारी किट पहनकर सीवर में उतर रहा है और उतरने के बाद अगर सीवर ध्वस्त हो रहा है, उसमें कर्मचारी दब कर मर जा रहा है, तो क्या इसका पूरा दायित्व और पूरी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी लेंगे? ये है रायबरेली जनपद के नगर पालिका की स्थिति, जो कि आए दिन चर्चा का विषय बना हुआ। स्टार न्यूज़ प्लस से अंतिम सिंह चौहान, रायबरेली।